आज देश के हालात कुछ इस तरह से बना दिए गए हैं कि गरीब का यहाँ पर जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ नजर आने लगा है। गरीबों का पेट भरना तक मुश्किल होता नजर आ रहा है। आए दिनों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर किसान मारे जा रहे हैं तो कहीं पर देश का बेरोजगार युवा मारा जा रहा है। कहीं किसान यहाँ पर मारे जा रहे हैं तो बेरोजगार रोजी की तलाश में भटक रहे हैं। जब अपना अधिकार मांगने के लिए वो रास्ते पर आ रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। यूपी पुलिस भर्ती में धांधली, पेपर लीक, ऐसे अनगिनत मसले इन दिनों देश में चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक कुछ आंकड़े सामने आए हैं। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। सुप्रिया श्रीनाथ की जुबानी एक वीडियो में नीति आयोग की रिपोर्ट पेश कर रही है सुप्रिया श्रीनाथ जी, और दूसरी रिपोर्ट में वो मंजर पेश कर रही है जो देश के युवाओं पर इन दिनों यूपी की पुलिस साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी तस्वीरें देखकर विचलित करने वाली, उसकी तस्वीरें देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है। उनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, पुलिस लाठियों से भांज रही है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनका क्या गुनाह है? वो रोजगार मांग रहे हैं, वो जायज मांग लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं। 9 करोड़ उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में डालकर सरकार पूरी तरह से निरंकुश पुलिस से इन युवाओं को पिटवा रही है। अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, 411 पद थे, 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। एक पद के लिए 3500 के करीब लोग। आशंका है कि पेपर लीक हो गया था। जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे हैं कि री एग्जाम करा लीजिए। सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जायज मांग जब कर रहे युवा तो उनको पुलिस से पिटवाने का, फोन छीनने का, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। पुलिस भर्ती अभी होने वाली थी, 60,000 से ज्यादा पद आए थे, 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए। पेपर लीक हो गया, साल भर की मेहनत बर्बाद, साल दर साल की मेहनत बर्बाद। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का, वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर थे, उन्होंने डटकर आवाज उठाई, युवा भी उनके साथ खड़े हुए, री एग्जाम कराने की घोषणा की, कैंसिल किया गया। तो असलियत ये है कि यूपी के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कौन है ये लोग जिनको पीटा जा रहा है? ये कोई छुट्टे जानवर है सड़क पे? अरे ये देश के युवा है, ये देश का भविष्य है। ये वो लोग हैं जो साल दर साल मेहनत करते हैं, फिर आवेदन पत्र खरीदते हैं, फिर गाजर मूली की तरह बसों और ट्रेनों में भरकर नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं। और जब एग्जाम दे देते हैं तो पता चलता है पेपर माफिया ने पर्चा लीक कर दिया, भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। ये वो युवा है जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी नौकरी मिलने की उम्मीद में अधिकांश माएं एक रात की रोटी कम खाती है कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए। और इन्हीं के खिलाफ उत्पीड़न कर रही है योगी मोदी सरकार। यही डबल इंजन की असलियत है। और प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, हम विश्वगुरु बनेंगे, हम चंद्रयान पे जाएंगे, लेकिन हम एक पेपर ढंग से करा नहीं पाएंगे। एक पेपर लीक माफिया को धर दबोचा नहीं गया उत्तर प्रदेश में। एक के बाद एक पेपर लीक हो गई, ये पहली बार नहीं है। चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी टेट हो, 400 पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, इस सरकार की कोई गारंटी हो ना हो, नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नौकरी मांगोगे तो मोदी की यह गारंटी है कि लाठी से पीटे जाओगे। और अगर वहां कसर रह गई तो उसको योगी पूरी कर देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश के युवा जब उठ खड़ा होता है तो बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो अपनी जायज मांगों को लेकर आप लड़िए, क्योंकि लड़ना जरूरी है। लड़ने के बाद ही आपको हक मिलेगा। ये घुटने टेकेंगे और फिर से परीक्षा होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों, याद रखना, युवाओं को न्याय देना पड़ेगा और वो न्याय हम लेकर आए। थोड़ा सा देश के हालात समझ लेते हैं, पिछले 2 महीने के हालात। आगरा के एक तरुण थे, उनकी नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम किया, कर्जा लिया, आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई कि फंदे से लटकती हुई उनकी लाश मिली और पास ही बेटे और मां की भी लाश पड़ी थी। जौनपुर के 42 वर्ष के रमेश बिंद थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था,
उधार लेके खर्च चला रहे थे, वो शिकंजा कसता गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, कर्ज बढ़ता गया, उस बोझ के तले दब गए और अंततोगत्वा फांसी के फंदे से झूल गए। पिछले हफ्ते ब्रजेश पाल ने एक नोट लिखा और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का मतलब ही क्या है जब इनसे नौकरी नहीं मिलनी है, तंग आ चुका हूं। और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की। आज की तारीख में हर घंटे 2 किसान जान देने को मजबूर हैं। 40 नौजवान हताश होकर, निराश होकर अपनी जान ले रहे हैं रोज। और ऐसे में मोदी सरकार आपको बताती है क्या बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक है मामला। आज देश का ये हाल हो गया है कि अपना हक अधिकार मांगने के लिए रास्ते पर निकलो तो सरकारी मार खाओ, और अगर नहीं निकलते हो अपना हक अधिकार मांगने के लिए तो फूट के सिसकते हुए मर जाओ, लेकिन किसी से ना कहो। ये हाल आज देश का बनाकर रख दिया गया है। कब बदलेगी ये तस्वीर, उस तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।